खून खौल रहा है, मेरा खून खौल रहा है। महाराज, क्या बात है महाराज, आप बहुत जल्दी आ गए। आपके साथ जो सिपाही गए थे वो कहाँ हैं? कामचोर कहीं के। तुम सबकी इसी कामचोरी का नतीजा है कि इतने अच्छे टूल्स भी नाकाम हो गए। महाराज, लेकिन वो क्या है? नामुमकिन। ये तो ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी है। ये जिंदा कैसे है? मैंने तो इसे अपने ब्रियोनाग से मार डाला था। ये कैसे हो गया? क्या क्लेज ने इसे फिर से जिंदा कर दिया? फिर भी ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये जरूर इसी का काम होगा। वो भयानक शख्स जिसके पास इस दुनिया से परे इतनी सारी शक्तियां हैं। सेन। फिर भी इतने खतरनाक ड्रैगन को पालतू बनाना नामुमकिन ही है। तो क्या उन्होंने इस पर काबू कर लिया है डीमन फोक के जरिए? वो आदमी आखिर है कहाँ? महाराज, जो डीमन फोक को गुलाम बनाता है। आपका मतलब मास्टर ल्यूड, वो तो किसी जरूरी काम से तुरंत सेरेंजा के लिए रवाना हो गए। इसका मतलब उसने मुझे धोखा दिया, दुम दबाकर भाग गया। तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? ये आपका ही हुक्म था कि हम उन्हें कुछ न कहें, क्योंकि वो आपका खास आदमी था। महाराज, आपको धीरज से काम लेना चाहिए। यहाँ हाथ पर हाथ रखकर खड़े रहकर मुझे सलाह देने की बजाय जाकर कुछ करो, निकम्मे कहेंगे। ठीक है, और तुम जाकर तैयारियां शुरू करो। कैसी तैयारियां महाराज? केराउनोस की। केराउनोस? जल्दी करो। लेकिन महाराज, समझने की कोशिश कीजिए, उसकी अभी जांच हो रही है और आउटपुट ज्यादा होने से निशाना सही नहीं लगता। हमारी राजधानी में उसे चलाना बहुत खतरनाक है। तो अब तुम मुझे सिखाओगे? दिखाई नहीं देता सामने क्या बला आ रही है? लेकिन महाराज, दुश्मनों पर हमले के बाद हो सकता है कि... तैयारी करो, केवल एक ही हमले से वो ड्रैगन धराशायी हो जाएगा। अगर निशाना सही नहीं लग रहा तो उसे माना ट्रेसिंग से एन्चेंट कर देना। जी, जैसा आप कहें महाराज। तरस आ रहा है मुझे तुम पर ड्रैगन। इस बार तो मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। निशाना साध रहे हैं। डायरेक्शन है 1120 डिग्रीज, एलिवेशन है 40 डिग्रीज। माना ट्रेसिंग के साथ इन्फ्यूज करते हुए सामना होगा मेरे साम्राज्य के एक जबरदस्त हथियार से, जो दिखाएगा टेरिडास से उलझने का क्या अंजाम होता है। पैरी! ये क्या हो गया? केराउनोस का निशाना अब हमारे शहर पर है। लेकिन ऐसा हो कैसे गया? माना ट्रेसिंग की वजह से इसने अब माना फर्नेसेस को निशाना बनाया है। अरे किसने तुम्हें माना ट्रेसिंग इन्फ्यूज करने को कहा था बेवकूफा? अब सब खत्म हो जाएगा। बाहर में जाओ, मैं तो चला। अब सब कुछ तुम संभालो, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं, अरे रुक जाओ। एडवाइजर, अब तुम सब संभालोगे, ये मेरा डायरेक्ट ऑर्डर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमीनो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। नहीं, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं और जाके गिरो, यहाँ छोड़कर कहीं भी गिरो। रुक जाओ, रुक जाओ।ほどに何を見つけたくて
の旋律に納得しない表か裏か見極めてやろう弱さゆえに気づいた強さをかざせ叫べ何度でも未来へ覚醒する前に心と体燃えたぎった時みなぎる力が勇者は生み出すから僕ならたどり着ける Never look back माफ करना, पर अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने एक बड़ी सी दीवार आ गई है। वो जरूर एक माना मेटल से बनी इमारत में छुपा होगा। नॉर्ड सेंसे हमारी तरफ कुछ आ रहा है। इस रोशनी की ताकत तो पहले से भी ज्यादा है। हट जाइए, नहीं हो पाएगा। आप सभी मेरे पीछे आ जाइए। नॉर्ड सेंसे शुक्र है। सेंसे तुम ये आखिर कर क्या रहे हो? इस हमले का हुक्म देने वाले तो आप ही थे ना महाराज, सही कहा ना? अरे बेवकूफो, तुम्हें एहसास भी है कि तुम करने क्या चाह रहे हो? हमारे लोगों की सलामती के लिए यही सही है। नहीं, ऐसा मेरे साथ मत करो, कोई मेरी मदद करो। अब यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारी बात सुनेगा। जो किया है वो भुगतो। शुक्र है बच गया। ये तो वही अजीब सा बूढ़ा आदमी है। जल्दी अपना नाम बताओ। क्या तुम इस आदमी को बचाने आए हो? नहीं तो। हमारे अंदरूनी मामले में दखल मत दो। देखिए, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, पहले शांत हो जाइए। हैरी! जल्दी नीचे हो जाइए। तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? ये कोई ट्रेंड हत्यारा लगता है। सब एक साथ हमला करो। रुको, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम ही बताओ, ऐसे हमले को झेलने वाला क्या कोई मामूली इंसान होगा? हमारे इस महाराज ने हमारे ही देश को पूरी तरह तबाह कर दिया। अब इसे इसका भुगतान अपनी जान देकर करना होगा। समझ में नहीं आ रहा, तुम ऐसे मामलों को बातचीत से क्यों नहीं सुलझा सकते? बातों से मामला सुलझता तो यहाँ तक बात आती क्यों? ये तो बॉम्ब है। दूर हट जाइए। एक बूढ़े आदमी के साथ इतना बुरा सुलूक क्यों कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? बुरा सलूक तो तुम कर रहे हो उनके साथ। और हाँ, एक और बात, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे देश के एम्परर हैं, है ना? तो तुम सब आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। संभल कर। बस बहुत हुआ। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम खुद इसे मारना चाहते हो? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगा? वैसे भी ये इतने बूढ़े हैं कि कुछ ही दिनों में खुद ही चल बसेंगे, तो तब तक इंतजार कर लो ना। हम एक पल के लिए भी और इंतजार नहीं कर सकते हैं। दुश्मन हमारी सीमा के इस पार आ चुका है और उनके साथ एक भयानक ड्रैगन ऑफ कैलामिटी है। दुश्मन? इसीलिए हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमें उनसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर हम उन्हें इसका सर देते तभी हमारा देश बच सकेगा। मेरा देश बच सकेगा। रुक जाइए। हमने सारी बातें सुन ली हैं, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मरने के बाद कोई भी अपने गुनाहों का हिसाब कैसे दे पाएगा? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। यहाँ सब ठीक है। सेंसे आप ठीक है? हाँ, मुझे लगा नहीं था कि मैं बचूंगा, लेकिन किस्मत से बच गया। क्या ये सभी? नॉर्ड सर, अब चिंता मत कीजिए। अब हम आ गए हैं, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अच्छा यही होगा कि बातचीत से मामला सुलझाया जाए। मैं इन लोगों से यही कह रहा हूँ, लेकिन ये लोग मेरी सुन ही नहीं रहे। शुक्रिया सर। लिन, नॉर्ड सर को ड्रैगन के पास ले जाओ और इनकी देख रेख करो। तो फिर चले नॉर्ड सेंसे? हाँ, तो अब यहाँ से आप लोग संभाल लें। ठीक है। सर्किट ऑफ 10 के मेंबर्स से मिले, मुझे बहुत वक्त हो गया था। राजकुमार रेन, आपकी तलवारों की अब जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ मैं आपके महाराज से बात करना चाहूंगा।
माफ करो। माफ कर दे? तो अब आप हमारे सामने माफी की भीख मांग रहे हैं? ठीक है, हम आपको जरूर माफ कर देंगे। क्या सच में? बहुत अच्छे। मेरे राज्य से करीब 23 लोग गायब हैं। उनका कोई अता पता नहीं। 19 लोग इमारतों के मलबे के नीचे आकर मर गए। 13 लोगों को जिंदा जला दिया गया। गिरती हुई इमारतों के मलबे के नीचे 38 लोग आकर घायल हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, 127 लोगों के शरीर पर ऐसे घाव है जो भर भी गए तो भी उनके मन से डर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उनके शहर में मॉन्स्टर्स का आतंक था। आप जानते हैं हमारे देश के लोगों का कितना नुकसान हुआ है? इनमें कुछ ऐसे हैं जिनकी तकलीफ हम जानते तक नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जैसा कि मैंने कहा, हम आपको जरूर माफ कर देंगे। बस शर्त यह है कि आपको हर वो तकलीफ से गुजरना होगा जो मेरे देश के लोग इतने वक्त से सह रहे थे। मंजूर है? उसके बाद मैं आपसे जंग के खत्म होने और हमारे नुकसान की भरपाई करने की बातचीत करूंगा। यहाँ किसी को कोई एतराज हो तो कह सकता है। बिल्कुल नहीं। नहीं, रुक जाओ। कहना क्या चाहते हो तुम? क्या मतलब है तकलीफें सहूं? आप फिक्र मत कीजिए, आप ये सारी तकलीफों को सहते हुए मरेंगे नहीं। अगर आपके पांव अलग कर दिए जाएं, अंदर के अंगों को फाड़ दिया जाए, तो भी मैं आपको इतना ठीक कर दूंगा ताकि आप बातचीत के लायक तो रहेंगे ही। क्या कह रहे हो तुम? और अगर तुम दर्द से बेहोश हो गए तो तुम्हें फिर से होश में ले आऊंगा, ताकि तुम जितना हो सके उतना चीखो और दर्द को महसूस करो। आप हमें गलत मत समझिएगा। हम लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। हम बस चाहते हैं कि हमारे लोगों पर जो जुल्म हुए हैं, उन्होंने जो तकलीफें सही हैं, आप उन्हें खुद समझ सके। चिंता मत कीजिए, हम आपको उनसे ज्यादा तकलीफ देने की सोचेंगे भी नहीं। हमारे राज्य के लोगों का दिल आपकी तरह कठोर नहीं है। सही कहा ना? शुक्रिया। अब मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मुझे खुशी है सेंसे। यहाँ का ये हाल उस रोशनी की वजह से हुआ क्या? आपने सही कहा। आपने जिस माना बीम को डिफ्लेक्ट किया था वो आकर इस शहर के ऊपर गिर गया। अच्छा, फिर तो मुझसे गलती हो गई। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आपने तो ये सब कुछ सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए ही किया है। हाँ, आप सही कह रही हैं। पर अगर किसी की मौत हो गई हो तो? आपको इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। यहाँ जितनी भी जगहें तबाह हुई हैं, वो माना फर्नेसेस हैं। समझा नहीं, क्या है? हाँ, ये वो जगहें होती हैं जहाँ पर माना बहुत ज्यादा होता है, जहाँ इंसान नहीं जा सकते। ओह अच्छा, उम्मीद है ऐसा ही हुआ हो। पर फिर भी इनकी तबाही से लोगों का नुकसान तो हुआ ही है, पर इनका नुकसान हमारे देश के सामने कुछ भी नहीं। भैया आप, इसका मतलब जंग खत्म हो चुकी है? हाँ, अब हम एक दूसरे के देशों को फिर से बनाने में मदद करेंगे। अरे लेकिन अभी तो जंग शुरू हुई थी और इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। अगर ऐसा ही था तो हम लोगों को पहले ही उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। अच्छा, तो वो बूढ़ा मतलब अब एम्परर कहाँ है? सुनने में आया है उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया है और उनके जाने के बाद उनकी राजगद्दी उनका पोता संभालेगा। उसका पोता? हाँ, वही वारिस है, पर वो सिर्फ 10 साल का है। अब जाहिर सी बात है उसके कई सलाहकार होंगे, जिनमें सर्किट ऑफ 10 भी शामिल है। ओह, वो लोग। आप ही सर नौर है ना? हाँ। हम गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं। एक गलतफहमी की वजह से हमने आप पर तलवारों से हमला किया। आप जो चाहें हमें वो सजा दे सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बस इतना कहूंगा कि किसी बूढ़े आदमी के साथ इस तरह का सलूक करना सही नहीं है। जी, हम सब उसके लिए काफी शर्मिंदा हैं। अगर आज आपने दखल नहीं दिया होता तो हमारे देश में सभी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए। क्या? जब मैं ड्रैगन से नीचे कूदा था तो मुझे लगा नहीं था कि मैं बचूंगा, पर शुक्र है आपके फर्श ने मेरी जान बचा ली। वो मेरे लिए लकी निकला। एक फर्श, वो भी लकी? आप तो सच में काफी दिलचस्प किस्म के इंसान लगते हैं। तो ठीक है, फिर आप कहते हैं तो ऐसा ही सही। लेकिन एक बात है,
आज के दिन के बाद हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आपको जब भी मुसीबत हो हमें खबर कर दीजिएगा। अपनी जान की परवाह किए बिना हम आपके पास हाजिर हो जाएंगे। अरे नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं इस देश में नुकसान करने के लिए माफी चाहता हूँ। नॉर सेंसे, उसकी फिक्र मत कीजिए। हमें किसी के मरने या घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है। और सच तो ये है कि हमने ही आपके देश पर यह घातक हमला करके हमारे ताल्लुक खराब कर लिए हैं। कोई बात नहीं, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं मलबा हटाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या सच में? लगता है आपकी दरिया दिली की कोई सीमा ही नहीं है। कह रहा है वो बोर हो गया है, घर जाना है उसे। अब हम विदा लेते हैं। आगे की बातचीत हम दूतों के जरिए करेंगे। जी, आपका सफर महफूज रहे और साथ ही नोर सर का भी। मैं अपना नाम तो बताना भूल ही गया। मैं हूँ एम्पायर के सर्किट ऑफ 10 का हेड, रानदेउस। ठीक है, रैनडेउस याद रहेगा शायद। उम्मीद करता हूँ कि आपसे फिर मुलाकात जरूर होगी सर। जी जरूर मिलेंगे। चलो उड़ चले। रोलो, सुनो। हाँ? क्या तुम इस ड्रैगन को थोड़ा नीचे उड़ने के लिए कह सकते हो? ठीक है। नॉर सेंसे, ये जरूर लोगों के हुए नुकसान को लेकर फिक्र कर रहे होंगे। ये दिल के कितने अच्छे हैं। मुझे बिल्कुल इनके जैसा बनना है। डैड, अब सब कुछ ठीक हो गया है। जंग अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तुमने तो कमाल ही कर दिया रेन। बाकी की जानकारी तुम मुझे बाद में देना। पहले हमें इस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल, नोर सर ने तो इस बार जैसे करिश्मा ही कर दिखाया। हमें इन्हें खास इनाम देना चाहिए डैड। क्या इनाम? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्या कहा? शुक्रिया, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन फिलहाल मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? इस बार आपको हमारी मदद के बदले कुछ न कुछ तो लेना ही होगा, वरना लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन इनके घराने में लगता है किसी को ना सुनने की आदत ही नहीं है। अब ठीक है, लेकिन फिर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। ओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जो चाहें हमसे मांग सकते हैं। मैं इस लड़के के लिए कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या? मेरे लिए? ये लड़का डीमन फोक है ना? हाँ, इसका कोई परिवार नहीं है। शायद किसी व्यापारी ने इसे यहाँ छोड़ दिया होगा। तो आप मुझसे इसके लिए क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये हमारे इस राज्य में दूसरे लोगों की तरह आम जिंदगी जिए। हाँ? मैं तो खुद इसे गोद लेना चाहता हूँ, लेकिन एक अमीर परिवार में इसकी परवरिश ज्यादा अच्छे से होगी। मेरे साथ तो बस तकलीफें ही झेलेगा। नॉर सेंसे, आपने कहा था ना कि आप मुझे कोई जमीन या घर भी दे सकते हैं। क्या मेरी जगह आप वो सब इसे दे देंगे? साथ में अच्छे कपड़े और खाना भी दीजिएगा। तो ये बात है, लेकिन सबसे पहले हमें इस लड़के को अपने देश का नागरिक बनाना होगा। आप मुझसे इसी की उम्मीद करते हैं ना? इस लड़के ने न जाने कितनी बार मेरी जान बचाई है, और साथ ही इसकी वजह से ही इतना बड़ा ड्रैगन हमारी सारी बातें मान रहा है। नहीं, वो तो आपकी बात मानता। अब इन बातों को छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर रोलो नहीं होता तो हम इस जंग को इतनी जल्दी कभी खत्म नहीं कर पाते। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कुछ भी मांग सकता था, पर इसने इस लड़के को चुना। डिमन फोक को बराबर का दर्जा देने से थियोक्रेसी ऑफ मित्रा से रिश्ते खराब हो जाएंगे, जिनकी नजर में ये दुश्मन हैं। मैं फिर से कहता हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप कोई और इनाम भी मुझे देना चाहते हैं तो वो किसी और को दे दीजिए। इस जंग में न जाने कितने लोगों ने अपना घर गंवाया है, तो फिर दौलत होने का आखिर क्या फायदा अगर गरीबों की मदद ना की जाए। आप बिल्कुल सही हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही है, सच में। ये तो सच में काफी जिंदा दिल आदमी है। अगर मेरा फिर से जन्म हुआ तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे कोई इस तरह बेरहमी से पीटेगा नहीं।
उम्मीद है कि जरा सा ही सही पर किसी के काम आ सकूं, और साथ ही बस एक बार ही सही दूसरी जिंदगी में अच्छा खाना भी नसीब हो सके। फिलहाल कुछ दिनों के लिए तुम मेरे साथ मेरी हिफाजत में रहोगे रोलो। तुम ठीक रहोगे रोलो। क्या बात है, खाना गर्म रहते ही इसे खा लो, ठंडा होने के बाद ये अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, क्या ये मैं खा सकता हूँ? तुम बिल्कुल ये सब खा सकते हो, तुम्हारे लिए ही तो बना है। क्या इसमें से कुछ ऐसा है जो तुम नहीं खा सकते? हाँ, हाँ, तो ये मेरे लिए है। और हाँ, तुम जी भर के खा सकते हो, यहाँ तुम पर कोई नाराज नहीं होने वाला। जितना मन करे उतना खा लो। ठीक है, मैं खाना शुरू करता हूँ। हाँ, ये कितना नर्म है। क्या हुआ? टेस्टी है। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, इसे तुमसे कोई नहीं लेगा। मैंने एक डिवाइन रात को पैरी किया।